मेरा नाम कुलदीप सिंह यादव है। अभी यूपी पीसीएस द्वारा जो आयोजित परीक्षा थी उसमें मेरा चयन डिप्टी एसपी पद पर रैंक 41 में हुआ है। मेरा जो बैकग्राउंड था वो डिफेंस से है। मैंने नेवी में 15 साल नौकरी की और साथ ही साथ मेरा जो बैकग्राउंड है किसान परिवार से भी रहा है। इन दोनों जो क्षेत्र हैं, एक तो जवानों के लिए और दूसरा किसान परिवार के जो बेटे हैं, इन लोगों को मार्गदर्शन की मतलब इतने कम उपलब्धता है जिससे वो जो उनका सपना है सिविल सेवा का, इसके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं। अगर सोचते भी हैं तो पूरा करने में इनको इतनी बाधाएं नज़र आती हैं, कर नहीं पाते हैं। तो मैं इन्हीं बाधाओं को पार करके आज मुझे जो सफलता मिली है, इससे अपने इन भाइयों को, अपने जो अनुज हैं उनको मार्गदर्शित करना चाहता हूँ, ताकि जो मैंने फेस किया है वो मेरा जो अनुभव है, क्योंकि मुझे तैयारी करने में और होने में लगभग 4 साल का समय लगा। शायद मुझे कोई मार्गदर्शित करता तो शायद इससे कम भी समय लग सकता था, लेकिन मैंने जो बहुत सारा अनुभव मुझे मिला है, कई ऐसे रास्ते जहाँ मैं गया वापस आना पड़ा, मुझे लगा कि रास्ता सही नहीं, तो मुझे एक सही मार्ग मैंने देखा क्या है। जो इतना जर्नी थी उसमें मुझे एक मार्ग जो मुझे मिला, मुझे लगता है कि ये परीक्षा इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना ये लगती है। तो मैं अपने अनुभव से इन जो किसान परिवार के बेटे हैं और जो सेना के जवान हैं, इनके लिए कुछ मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, ताकि इनका अगर सपना है सिविल सेवा में जाने का तो पूरा करने में मैं थोड़ा बहुत योगदान कर सकूं। तो सबसे पहले मैं अपनी बारे में बताना चाहता हूं कि मेरा जर्नी कैसी रही, मेरी एजुकेशन कैसी रही, ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएँ। तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है प्राइमरी स्कूल में हुई है। जब मैंने जो प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की तो उस समय तो फीस नाम मात्र की थी। ऊपर से मैं बता रहा हूँ कि सरकार द्वारा तब 3 किलो गेहूँ मिलता था विद्यार्थी को। तो मैं इस क्लास में मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है। और जूनियर शिक्षा सैलजापुर माध्यमिक विद्यालय पठई से हुई है, जहाँ पे भी मामूली सी फीस थी, 5-6 रुपये यही हुई है। और 9th और 10th के लिए मैं त्रिलोकचंद इंटर कॉलेज कोटवर से मैंने किया है, तो वहाँ पे भी यही। और 10 आए, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, 10 से 12 रुपये फीस थी। और सेम लगभग इंटरमीडिएट में जो KNP इंटर कॉलेज मोराव 9 से किया। ग्रेजुएशन मेरा रेगुलर हो नहीं पाया तो मैं सेना में चला गया था, नेवी में ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने अन्नामलाई के माध्यम से कोरस्पॉन्डेंस किया था। और रही बात मैंने कैसा प्रदर्शन किया अपने शैक्षिक करियर में, तो मैं जो हाई स्कूल था 58% नंबर थे, सेकेंड डिवीज़न आया था। इंटर में फर्स्ट डिवीज़न था मेरा, 66.2% थे। और ग्रेजुएशन में भी मेरे 55% के आसपास थे। तो मैं ठीक स्टूडेंट था, इतना कमज़ोर भी नहीं था। और जिस स्तर के स्कूलों में पढ़ा था वहाँ तो ठीक था, बाकी बहुत अच्छे स्कूलों में मतलब पढ़ने का जो मौका नहीं मिला। तो ऐसे ओवरऑल ठीक ही था, जहाँ मैं पढ़ा हूँ, जिस स्तर के स्कूल में पढ़ा था वहाँ तो अच्छा था पढ़ने में। उसके बाद सेना में चला गया तो रिटायरमेंट 15 साल मेरे पहले रिटायरमेंट के लिए सोचा। तो उससे पहले मैं SSC सीजीएल की तैयारी करना चाहता था। मैं सोचता था कि उससे पहले सीजीएल करूँगा, लेकिन 3 घटनाएँ हुई जिससे मैंने सिविल सेवा के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। एक तो मेरे 2 साल सीनियर थे सर, वो मेरे सेकंड लास्ट शिफ्ट जो INS सतलज था उसमें थे, तो उन्होंने वो डिप्टी कलेक्टर पद पे चयनित हो गए, नेवी से ही थे, पेटी ऑफिसर। तो फिर उन्होंने उनके जो सफलता ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया। फिर इसके साथ ही INS टेगा में भी एक जो बंदा था उसने UPSC क्लियर किया। इन 2 घटनाओं ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मुझे लगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने तैयारी शुरू कर दी। तो मैं ओवरऑल ये पूरी घटना इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, आपको भी लगना चाहिए कि नहीं जो मैं भी हूँ आप लोगों में से हूँ, और इतना मुश्किल नहीं है करना। थोड़ी सी मेहनत, मतलब अच्छी सी मेहनत और अच्छी सी लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, इनसे सफलता मिल सकती है। मिली ही है, मुझे तो मिली है। और जो किसान परिवार के बेटे उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि उनको लगता है कि बहुत काम रहता है खेती में, कैसे तैयारी कर सकते हैं, ये काम वो काम। तो मैं जो मेरा प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स से पहले मेरे घर में केवल मेरे माताजी पिताजी हैं, बच्चे का पढ़ाई करते हैं। तो आजकल क्या मज़दूर मिलते नहीं हैं, तो 2 बीघे सरसों थे, तो
उनको थ्रेशरिंग करने के लिए कोई मिल नहीं रहा था। तो प्रीलिम से पहले की बात है, मैं, मेरा भांजा, मेरे मम्मी, अम्मा पापा सारे लोग मिलके उन्होंने 2 वीक सर में ढो के हमने थ्रेशरिंग की। उसके साथ ही जैसे जानवरों के लिए बरसीन काटना हाथ वाली मशीन से, ये काम, और खाद ले आना, मतलब खेती से थोड़े बहुत काम से जुड़ा ही रहा हूँ। कहीं जानवर देखने जाना खेतों में आए तो नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मैं खेती से बिल्कुल कट ऑफ रहा, कुछ किया नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लास्ट के 3 साल रिटायरमेंट होने के बाद काफ़ी कुछ खेती से भी अटैच रहा हूँ, कृषि से भी। मेरा ये पूरा बताने का मकसद केवल ये था कि आप लोग भी अपनी सिचुएशन को मेरे से कंपेयर करके समझ सकते हैं कि हाँ, मेहनत की जाए तो सफलता मिल सकती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि मैंने अगर कोई उद्देश्य बनाया, कोई लक्ष्य बनाया, तो उसके प्रति हमेशा ईमानदार रहा हूँ, उसमें 100% दिया है और मेहनत की है। तो मैं इसी को अपनी जो उपलब्धि है इसी के सोचता हूँ कि क्यों ना जो मेरी तरह के लोग हैं वो भी, उनको भी और वो अवसर मिले और वो भी सफलता प्राप्त कर सकें। तो मैं चाहता हूँ उनको थोड़ा बहुत इसी के माध्यम से थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ। अगर मैं, मेरे गाइडेंस से किसी को थोड़ा भी फ़ायदा होगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने हाँ कुछ समाज के लिए थोड़ा भी योगदान दिया है। तो मैं एक तो एश्योर कराना चाहता हूँ ये चीज़ कि जो लोग मतलब फाइनेंशियल अच्छे नहीं हैं, जिन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और थोड़ा सा स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको मैं ये एश्योर करता हूँ कि आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खर्च कितना करना है कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, उसमें डाटा चलता है, आपको एक पेन और एक कॉपी, इतनी ही चीज़ की आवश्यकता है। और आपको हार्ड वर्क 4-5 घंटे निकालने हैं। ये तो मान ही लीजिए कि अगर आप शुरुआत करें तो 2 साल तो मिनिमम देना पड़ेगा अभी से आपको हार्ड वर्किंग के लिए। तो 2 साल तक मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 6 घंटे जितना दे सकते हैं। सेम चीज़ उनके पे लागू होते हैं जो हमारे डिफेंस वाले भाई हैं, जवान हैं, जो नेवी, आर्मी, एयरफोर्स है, पैरामिलिट्री में है। ये भी 3-4 घंटे अगर रेगुलर निकालते हैं तो अचीव किया जा सकता है, ये मेरा मानना है। तो जो संसाधन इनके पास है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको केवल पेन, कॉपी, मोबाइल फ़ोन इतना चाहिए। बाकी मैं हेल्प करूँगा कि आपको जितना भी स्टडी मटेरियल है जो मेरे पास है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, जो मेरे पास और स्टडी मटेरियल है, वो पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आपको बता दूँगा कि आपको क्या पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, किस वेबसाइट से जाके आप क्या पढ़ सकते हैं। जो जो मेरी जर्नी रही, जिसका मुझे लगता है कि उपयोग है, वो मैं आपको गाइड करता रहूँगा। आप, मुझे पूरा विश्वास है अगर आप 2 साल तक अच्छे से मेहनत कर देंगे जैसा मैं बताऊँगा, तो डेफ़िनेटली इंटरव्यू कॉल आपकी आ जाएगी। इतना मुझे पूरा गारंटी देता हूँ मैं। ये मुझे एश्योर है कि हाँ, आ जाएगी। आप लोगों को सिर्फ अच्छे से मेहनत करनी है। आप कोचिंग के बारे में मत सोचिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप, गाइडेंस मैं दे दूँगा, कहाँ से क्या पढ़ना है ये मैं बता दूँगा, कितना पढ़ना है और क्या-क्या पढ़ना है, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस की तैयारी कहाँ से करनी है। अगर आपको कॉपी अपनी चेक करानी मेंस की तो कैसे चेक करानी, कहाँ से आप चेक करा सकते हैं। और मिनिमम रिसोर्सेज, मतलब आपको पैसा के नाम पर ना के बराबर, सीधा आपको केवल डाटा का खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है, पेन का है, कॉपी का। बाकी जो पीडीएफ, जितनी भी कॉपी हैं, जितने का पीडीएफ है मेरे पास, वो सब मैं उपलब्ध करा दूँगा। तो आप पढ़ाई करिए, अपने सपनों को जिए और जो आपका सपना है वो अचीव करें। यही मेरी बेस्ट विशेज़ हैं। अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, क्या-क्या पढ़ना है, और जो रिसोर्सेज दूँगा उनको कैसे पढ़ना है, और न्यूज़पेपर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, और कहाँ से आप न्यूज़, डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। ये सारी बातों को मैं आपको मतलब एक क्रम से बताऊँगा ताकि आप अपने सपनों को प्राप्त कर सकें। बस इसी बात के, जय हिंद।